नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ने अभी अभी सीडीएस के जो हैं एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर दिए हैं। जो सीडीएस 2 2020 एग्ज़ाम होना है तो उसके एडमिट कार्ड्स कैसे डाउनलोड होंगे और कहां से डाउनलोड होंगे और इनकी लास्ट डेट क्या है, ये जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में डालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे स्वागत करता हूं। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं आपको उनके नोटिफिकेशंस लगातार आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपटीशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जीएस, जीके, ये सबसे रिलेटेड हम पेपर्स और करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ डालते हैं। तो इसीलिए इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जो सीडीएस का जो सेकंड एग्ज़ाम है 2020, इसके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने के लिए हमें इस वेबसाइट पे जाना है upsconline.nic.in। आप क्रोम में जो है ये टाइप करेंगे तो तुरंत जो है ये खुल जाएगी। और चलिए देखते हैं कैसे खुलती है। और दोस्तों, ये वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं बिना टाइप किए। चलिए, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउज़र में ये डालेंगे upsconline.nic.in तो ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे आप जैसे ही ये नीचे से ये तीसरी जो लिंक दिख रही है, ई एडमिट कार्ड्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ई प्रवेश पत्र। तो जैसे ही आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेकंड पेज खुल के आएगा इस तरीके का। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की जो ये लिंक दिख रही है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम 2 और 2020, तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड लिंक जो दिख रही है, यहाँ पे जैसे ही इसको लाएंगे ये एक्टिव हो जाएगी और इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये एडमिट कार्ड हैं ये आपके 8 नवंबर शाम को 4 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगे वेबसाइट पे। और उसके बाद जो है आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए समय रहते ही अभी इसको डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से पेज खुलेगा। और यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम सेकंड 2020, यहाँ पे ये वर्ष दे रखा है, इश्यू डेट दे रखी है 15/10/2020, एंड डेट 8/11 जो अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे दे रखा है क्लिक हियर, ठीक है। और इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पे एडमिट कार्ड के इस पे इंस्ट्रक्शंस के पेज पे ले जाएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुदेश दे रखे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ। ई प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करें, विसंगतियों यदि कोई हो तुरंत संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ दोस्तों, इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा है मेंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन इन ऑल करस्पॉन्डेंस। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी। आपको जो लेटर पत्र लिखोगे, उनको ईमेल लिखोगे। ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलॉन्ग विद ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड भी अपना ले जाना पड़ेगा, हुज नंबर इज मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड। और ये जो भी आईडी है ये केवल वही लाना है जो एडमिट कार्ड में आपके मेंशन है, जो आपने फॉर्म भरते समय यहाँ डाला था। इन ईच सेशन टू सिक्योर एडमिशन टू एग्जामिनेशन हॉल, ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रिजर्व टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। और ये जो एडमिट कार्ड है आपको जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको इसको संभाल के रखना होगा। You are responsible for safe custody of e-admit cards and in the event of any other person using e-admit card, the onus। अगर आपके एडमिट कार्ड पर कोई और व्यक्ति इसको यूज करके एग्ज़ाम देता हुआ पाया जाता है तो इसकी लाइबिलिटी आप पर होगी, ठीक है। ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी ओमिशन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसी इन एनकोडिंग, फाइलिंग इन डिटेल्स इन द ओएमआर आंसर सीट स्पेशली विद रिगार्ड टू द रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट, सीरीज कोड विल रेंडर द आंसर सीट लाइबल फॉर रिजेक्शन। दोस्तों आपको जो एडमिट कार्ड में आपका नाम है, रोल नंबर है और जो उसमें जो पेपर आएगा, पेपर का जो कोड है वही आपको, जो ओएमआर सीट होगी वही कोड उसमें डालना है। अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ गलत डेटा जाएगा और आपके ओरिजिनल डेटा आपके रोल नंबर पे वो कॉपी नहीं आएगी। एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन शुरू होने का जो समय है उससे 30 मिनट से भी पहले आपको वहाँ पहुँचना है। एंट्री टू द एग्जामिनेशन वेन्यू क्लोजेस 10 मिनट्स प्रायर टू द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इन ई सेशन। और जो भी सेशंस हैं एग्ज़ाम के, उनमें उनका जो समय है
उससे 10 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे एंट्री के। इफ़ यू अपीयर एट अ सेंटर सब सेंटर अदर देन द वन इंडिकेटेड बाय द कमीशन इन योर ई एडमिट कार्ड्स, योर आंसर स्क्रिप्ट विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड योर कैंडिडेचर इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं सेंटर पे तो ऑब्वियसली आपका रिजेक्शन हो जाएगा। प्लीज़ रीड द रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट। आपको यूपीएससी की वेबसाइट है जो upsc.gov.in, इस पे जो है आपको ये सब रूल्स पढ़ लेने हैं। योर कैंडिडेचर टू द एग्जामिनेशन इज़ प्रोविजनल, और ये जो है इनकी निर्णय पर डिपेंड करता है, लेकिन ये उन्हें केवल लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर और एनी अदर ऑफ द आईटी गैजेट्स आर नॉट अलाउड। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जो है मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और कोई भी आईटी गैजेट ये अलाउड नहीं है प्रेमाइसिस में। और बेटर रहता है कि आप इनको लेके ही ना जाएं, वहाँ पे चोरी होने का, खोने का डर रहता है। एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस शैल एंटेल डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, और आप पे कोई एक्शन लिया जा सकता है। देयर विल बी पेनल्टी। तो दोस्तों यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग होगी, आप अगर आंसर गलत करते हो और ये जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आंसर अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पेन वुड नॉट बी इवैल्यूएटेड। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप OMR सीट को भरेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। आप ध्यान रखिए इस बात को, आपको ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ठीक है, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, कोई भी कॉस्टली आइटम्स आप लेके मत जाइए, क्योंकि खोने का डर रहता है, क्योंकि अंदर नहीं ले जाने देते हैं, आपको बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे और वहाँ से गुम होने के चांस रहते हैं। कैंडिडेट्स डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग अ फोटो ID प्रूफ। ठीक है, और जिनका उसमें फ़ोटोग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है तो उनको अपना फ़ोटो ID लेके आना पड़ेगा, जिसमें कि वो एक जो एडमिट कार्ड में मेंशन है वो तो आपको लेके ही जाना है, इसके अलावा कोई और भी। ठीक है, तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये सब इसमें चल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं फॉर ईच सेशन। आपके अगर 2 सेशन में हो रहा है एग्ज़ाम तो आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने होंगे, अगर 1 हो रहा है तो 3 लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, वो वहाँ पे आपके अटैच होंगे। तो कैंडिडेट्स एडमिटेड फॉर द OTA कोर्स ओनली बट हु वुड अपीयर अनऑथराइजली इन ELE मैथ पेपर फॉर CDSE 2 देयर आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ ELE मैथ पेपर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो OTA कोर्स के लिए अप्लाई किया है और वो अगर मैथमेटिक्स का पेपर भी दे देते हैं तो वो उनकी क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं होती मैथ के पेपर की, इसीलिए उनका इवेल्युएट नहीं होगा। वियरिंग ऑफ मास्क फेस कवर इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आपको कोरोना महामारी के चलते आपको मास्क जो है, फेस पे कवर जो है, ये मैंडेटरी है, आपको बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स विदाउट मास्क विल नॉट बी अलाउड टू एंट्री इनटू द वेन्यू, और बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स हाउएवर विल हैव टू रिमूव देयर मास्क फॉर वेरिफिकेशन, और जब आपसे आपका चेहरा दिखाने को बोला जाएगा तब आपको मास्क हटाना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेरीली। और कैंडिडेट्स मे कैरी हिज हर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर जो है अपना खुद का जो है एक छोटा हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना पड़ेगा। और आपको जो है कोरोना 19 के जो भी नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, ये मेंटेन करने पड़ेंगे, और ये आपकी सुविधा के लिए है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे प्रिंट बटन दबा सकते हैं, और उससे पहले ये यहाँ पे यस दबाना पड़ेगा। पहले आप इसको यस दबाओगे, चलिए हम दबा देते हैं यस। ठीक है, और ये इसको प्रोसेस करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ID और रोल नंबर है। आप अपना यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन ID जो आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वो लिख रहा होगा, और रोल नंबर है तो रोल नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। तो किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम रजिस्ट्रेशन ID, और रजिस्ट्रेशन ID जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन ID डालना पड़ेगा। यहाँ DD मतलब दिन, आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी तारीख क्या है तो दिन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका 28 जून 1990 है, ठीक है, तो आपको यहाँ 28 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर जून है तो जून सेलेक्ट करना पड़ेगा, 90 है तो यहाँ पे 1990 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, मान लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ये डाल देना है। और यहाँ पे ये कंफर्मेशन, ये कैप्चा कोड है, ये डालना है। तो जैसे यहाँ पे 78BS2S
ये डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे आप जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी गलत डाली है, इस वजह से नहीं हो रहा है। और अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपसे खो गया है तो क्लिक हियर करिएगा, तो आपका ये दूसरे तरीके बताएगा रजिस्ट्रेशन आईडी को रिकवर करने के। और रोल नंबर से देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने रोल नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना पड़ेगा, वहीं जैसे हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली थी उसी तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी जो भी है आपकी, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्चा कोड और फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे आपको टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो ये जो है ये भी आप खोल लीजिएगा, हम खोल के दिखा देते हैं। तो क्लिक करके ये टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि एडमिट कार्ड एप्लीकेशन इज़ बेस्ट सूटेबल ऑन लेटेस्ट वर्जन। तो अगर आपका ये नहीं खुल रहा है ना एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत आती है कि एडमिट कार्ड खोलने के लिए, तो यहाँ पे टेक्निकल कुछ मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। एक तो ये होती है कि आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में ही ये खोलें तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो इनकी वेबसाइट है ये इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट आपके में इनेबल होनी चाहिए। अगर जावा स्क्रिप्ट इनेबल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और डू नॉट यूज़ मोबाइल और अदर गैजेट्स फॉर डाउनलोडिंग। आप जो है ये कंप्यूटर पे अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों के हो जाते होंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो आप किसी पास के साइबर कैफ़े में या फिर किसी मित्र के कंप्यूटर पे भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप इसमें भी अगर बेटर ये रहेगा कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ही डेस्कटॉप पे ही इसे डाउनलोड करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड यूजिंग सजेस्टेड ब्राउजर देन क्लियर द कैच एंड कुकीज़। और कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुकीज़ और कैश जो है वो भर जाती है सिस्टम की, तो उसकी वजह से भी आपके जो है सिस्टम स्लो हो जाता है और कई बार एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। तो आप जो है ये कैश और कुकीज़ को डिलीट करके देख लीजिएगा। और इन केस इफ़ यू आर स्टिल अनेबल टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड्स देन प्लीज़ ट्राई टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड यूजिंग अदर कंप्यूटर मशीन, ठीक है। और अगर फिर भी कोई समस्या होती है किसी दूसरे कंप्यूटर पे करके देखिए, और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो ये ईमेल आईडी दे रखा है, तो इस पे जो है आप यहाँ पे एक ईमेल कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे कई बार कुछ कैंडिडेट्स के साथ में मैंने ये देखा है, वो जब फॉर्म अपना फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कुछ गंभीर मिस्टेक हो जाती हैं। जैसे अपना एडमिट कार्ड डालते हैं, सॉरी ईमेल आईडी डालते हैं, तो ईमेल आईडी में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है और जल्दबाजी में, या फिर साइबर कैफ़े वाले जो फॉर्म भरते हैं तो उनको याद नहीं रहती, वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो आप अपने जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि जो ईमेल आईडी आपने डाला है वो ईमेल आईडी कौन सा है, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी जो है उसी से, और ऐसे ही मोबाइल नंबर कहीं कोई गलत तो नहीं डल रहा है। तो ऐसे में ये सब आप सही से ही करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड सही से आ जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं और इस तरीके के महत्वपूर्ण एग्जाम्स की जानकारियां जो हैं हम लगातार सबसे तेज़ सबसे पहले आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। तो दोस्तों फिर अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।